मशीन में ये कोई तरकीब कर दी है सरकार और उस डेयरी वाले ने मिलके, जो 6-7 फीट से भैंस के दूध के ऊपर नहीं आने देते। और एक किसान का क्या दर्द है, एक किसान किस तकलीफ से गुजर रहा है। दिखने में ये लगता है कि लोगों किसान ठाट बाट से रह रहा है, लेकिन वास्तव में किसान का दर्द क्या आज मैं उसको बयां करूंगा। यानी किसान के पीछे जो दर्द छुपा है ना, वो आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पदम सिंह है। और आपका? कौन सिंह नाम? तो आप तो यहीं से पुष्कर से? हाँ, मैं भी पुष्कर से ही हूँ। आज मुझे ये बताइए, जैसे मैंने अभी ये पूरा पुष्कर मैंने घूमा, यहाँ पर काफ़ी ऊँट और घोड़े ज़्यादा है। और यहाँ पर जब मैं गया, ऊँटों के बारे में जाना, तो एक चीज़ देखिए कि आज जो ऊँट पालक है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। यानी उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। खर्चा नहीं। तो रीज़न क्या है इसका? बस सामने एक बार देख के। रीजन ये है कि इसका पेट मोटा है, जो चारा भी ज़्यादा खाता है। हाँ। तो इसका खर्चा खूब ज़्यादा है। और ये बाने खाने और झूतने लायक ये 5 साल भी नहीं होता है जी। तो ये टाइम भी ज़्यादा लेता है। ये रीज़न है इसका। एक चीज़ और बताओ, जैसे आज भाई कई गाय भैंस पालते हैं बेचारे, आप जैसे ऊँट पालते हैं, दूध मार्केट में जब दूध जाता है कहते हैं कि यार 40 रुपये लीटर तो बहुत महंगा है। मतलब आज 500 रुपये लीटर भी मिले दूध तो मैं बताता हूँ आपको, हमारे लिए बहुत ही सस्ता है। 500 रुपये लीटर भी आज भी, मतलब जो राजनेता है वो बोलते हैं महंगी बाड़ा है। अरे कहाँ महंगी बाड़ा है? आज 5,000 रुपये किलो चाय की पत्ती है तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। आज 100 रुपये किलो अनाज हो तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। खुश हैं हम किसान कि हमारा धान का पैसा मिला है। दूध भी आज भी 500 रुपये किलो दूध मिले तो हम लेने के लिए खुश हैं और बेचने के लिए भी खुश हैं। सही बात है। यदि शुद्धता की बात करें ना भाई साहब, 500 रुपये लीटर भी मिल जाए ना तो भी सस्ता है। और ये अभी आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जैसे अभी घी की बात कर रहे हैं ना, अब किसान भाई 1000-1200 रुपये लीटर में घी जब देता है तो उसको भी लोग महंगा समझते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि 1 लीटर घी कितने लीटर दूध के अंदर निकलेगा? अंदाजा है आप लोगों को? यानी 20 लीटर दूध होना चाहिए तब जाके 1 लीटर दूध होगा, घी निकलेगा उसका। घी निकलेगा। अब आप तो 50 रुपए लीटर अपन भैंस का दूध मान ले, और इतना इससे ज्यादा मिलता नहीं मिलता। अब 1000 रुपए तो उसका दूध का खर्चा हो गया। 1000 होगा। अब उसको जमाएगा, बिलोएगा, निकालेगा, कितना कॉस्ट जा रहा है? कम से कम 1200-1300 रुपए ज्यादा उसका कॉस्ट पड़ रहा है। तो 1000 में तो 300 का लॉस उसको वैसे हो रहा है। वैसे ही मतलब आज की टाइम में किसान हर चीज को लॉस खा के, मतलब सिटी वाले और नौकरी वाले और राजनेता को खिला रहे हैं। राजनेता को खिला रहे हैं। देखो अंकल जी, एक चीज देखिए, मैंने 1000 रुपए में देते हुए देखा है मैंने किसानों को। 1000 रुपए लीटर के अंदर देखा है वो। ये अभी 1000 रुपए लीटर ही है तो हमारा बिलोने का बिलोया हुआ साफ सुथरा 1 नंबर का 1000 रुपए लीटर लेने वाले नहीं है। किसान दे रहा है दूध को, डायरेक्ट घी को, वो 1000 में, और जो ब्रांड बन गया, कंपनी का बन गया, वो 3000-6000 है। बताओ भाई, तो रात किसान के घर से है ना। तो ये देखिए कि किसान के पीछे एक दर्द भरी कहानी देखिए कि वास्तविक जिस प्रकार से जो मेहनत कर रहा है, उस मेहनत के हिसाब से वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही। नहीं मिल रही सब। तो आपको ये जो ऊँट पालन करते हुए कितना टाइम हो गया भाई साहब? अच्छा, मेरे को कम से कम 40 साल हो गए। अच्छा, 40 साल हो गए। तो 40 साल में आपने ऊँटड़ी भी पाली होगी? ऊँटड़ी पाली है मैंने। तो ऊँटड़ी का कभी दूध आपने बेचा? ना बेचे साहब। अच्छा, तो पिया। हाँ। और बच्चे को पिलाया घर में। और कोई दे किसी को बोले भाई ऊँटड़ी का दूध ले लो तो लोग लेते ही नहीं। हाँ, लोग लेते नहीं। हाँ, रीजन क्या उसका समझते नहीं है या कुछ? इसका रीजन है साहब कि ये तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अच्छा, ये समझ अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। तो भाई साहब ये देखो, एक किसान की दर्द भरी कहानी। आज यहाँ पर कितने ऊँट पाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर न तो ऊँट का कोई पैसा मिल रहा है ज़्यादा। 20-25 हज़ार के अंदर एक ऊँट की कीमत बताओ, आप कैसे मानो? और रोज का खर्चा 500 रुपये है। रोज का खर्चा। जितनी उसकी कीमत नहीं लग रही उससे ज्यादा उसका खर्चा हो रहा है। और एक अपने हर काम जो भी डेयरी लग रही है भैंस गाय की, तो ऐसे डेयरी लगनी चाहिए। सही बात। और उठने का दूध की रेट बननी चाहिए। ऊँट का दूध की डेयरी बन जाए ना, फिर भी किसानों के परवड़ जाए। आपने उसका राजमाट है ही नहीं डेयरी कोई नजदीक डेयरी, बल्कि दूध ऊँटड़ी का दूध अमृत के समान माना गया। अमृत समान है। तो बिका लालच और पब्लिक रखे। अब मुझे से बताओ, किसान का उत्थान कैसे हो?
किसान आगे कैसे बढ़े, ये चीज बताइए आप। अब साहब किसान तो खेती बाड़ी से के पशुपालन से बढ़े आगे, लेकिन उसकी कीमत भी सही नहीं मिल पा रही है ना। पशु की कीमत ही नहीं मिल पा रही तो क्या करें, हम खेती कर भी क्या करें। हाँ? मतलब भाई हमारे को बाजार का कोई भाव ही नहीं है हमारी सब्जी का किसी से। उस प्रकार से जैसे उसकी हम जैसे ऊंट पाले या घोड़े पाले या बकरी पाली या मतलब भैंस पाली, गाय पाली, उसकी दूध की कीमत अगर अच्छी मिलती हुए सही, तो फिर आप और मतलब और कोशिश करें, हाँ, उसकी कम से कम लागत तो मिले। हाँ, लागत तो मिले। आज वो डेयरी वाले उस डेयरी की उस फेट में मशीन में ये कोई तरकीब कर दी है सरकार और उस डेयरी वाले ने मिलके, जो 6-7 फेट से भैंस के दूध के ऊपर नहीं आने और देते। एक चीज और बताने जा रहा हूँ भाई, किसान भाई के अलावा कोई वीडियो देख रहे हैं, एक किसान सुबह जब दूध निकालने के लिए कितने बजे उठता है? 3:30 बजे। 3:30 बजे। चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश, 3:30 बजे उठेगा। 3:30 बजे उठने के बाद में गोबर वगैरह उठाएगा, साफ सफाई करेगा, उसके बाद में दूध निकालेगा। दूध निकालने के बाद में फिर आपके पास दूध आएगा। तो उस दूध की कीमत मानो, उस दूध के पीछे कितनी मेहनत है और कितना प्यार है, कितनी उम्मीद है। लेकिन वो जब जाता है डेयरी में तो उसको प्रॉपर उसकी रेट नहीं मिल पाती। 40 रुपए किलो और ऐसा सिस्टम कर रखा है डेयरी वालों ने, तो वो डुप्लीकेट काम उसका जो रेट है ना वो 40 से ऊपर जाता ही नहीं है। जाता ही नहीं है। मतलब कितना ही माल खुआवो, उसको घी खिलाओ, गाय का घी खिलाओ तब भी, भैंस ने गाय घी खिलाओ तब भी मतलब 40 से ऊपर दूध नहीं पड़ता हमारा। दूध पड़ेगा नहीं। क्या है मशीन में? फिर अगर ज्यादा फेट भी आ गई तो वो बता देगा भाई हम लेने वाले नहीं है, हमारे भाव ही नहीं है। तो किसान तभी तरक्की कर पाएगा जब किसान को उसके हिसाब से उसका मूल्य मिलेगा। ये राजनेता है ना, ये हमारे को किसानों को, इस भारत के किसानों को ऊंचा नहीं उठने देंगे। वो मुद्दा उठाता रहता है कि बाकी महंगी वाड़ा है, महंगी वाड़ा है, क्योंकि उसके तो फोकट के पैसे आ जाते हैं। उनको 2-2, 2.5 लाख तो पेंशन के और उसकी वहाँ जाके चोरी चकारी लुचाई लपंगाई करने के मिलते हैं। और हमारे जो असली मेहनत करते हैं हमारे को 30-40 रुपए, 30-40 रुपए, और उनको 2-2.5 लाख रुपए महीने के। पदम जी नाम बताया ना आपने? पदम जी और आपका नाम मोहन जी। बहुत बढ़िया आपने बात बताई और वास्तव में किसान की जो दर्द है ना वो चीज़ आपने बताई। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों, किसान की मेहनत को समझिए, किसान की फीलिंग्स को समझिए। किसान के ये प्रकृति भी साथ नहीं देती है और यहाँ की जो बिचौलिया वो भी साथ नहीं देती, यानी आगे पीछे दोनों तरफ खाई है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली। खैर देखो ना जी, बार माना 20,000 रुपया ऊँटड़ी का भी, बाकी ऊँटड़ी भी आवेजर मोदी जी कर में लिया बार मोदी जी कर में लिया मैंने, बार ऊँटड़ी भी आवेजर मैंने मोदी जी 20,000 रुपया देवे साहब। कुछ सारा मिल रहा है, कुछ सारा मिल रहा है, कुछ सारा मिल रहा है हमारे को। चलो बढ़िया, बहुत बहुत भाई साहब दूध का